हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग के बारे में, जो कि एक नया यूनिट है जिसका नाम है डाइवर्जन हेड वर्क। प्यारे बच्चों, ये तो आपके सिलेबस के क्या कहते हैं, सिलेबस के वाइज आपका नाम है डाइवर्जन हेड वर्क, बट हम जो स्टार्ट करेंगे उसका नाम क्या होगा, कैनाल हेड वर्क। तो प्यारे बच्चों, डाइवर्जन हेड वर्क जो है कैनाल हेड वर्क का ही एक टाइप है, एक पार्ट है, इसीलिए हमने क्या स्टार्ट किया, कैनाल हेड वर्क। उसी में आपको डिटेल से हम पढ़ाएंगे डाइवर्जन हेड वर्क के बारे में। तो प्यारे बच्चों, पहले आप ये समझिए कैनाल हेड वर्क क्या होता है। कैनाल हेड वर्क क्या होता है प्यारे बच्चों, रिवर के आर पार कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं। रिवर के आर पार करने का मतलब क्या है, रिवर के क्रॉस। मतलब ये अगर मान लीजिए ये रिवर है प्यारे बच्चों, ब्लू मार्क से जो है ये क्या है, ये रिवर है। तो रिवर के एक क्रॉस, इधर रिवर है तो रिवर के एक क्रॉस मतलब आर पार हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो क्या करता है, रिवर के पानी को मेन कैनाल में डाइवर्ट करता है। क्या हम बोले प्यारे बच्चों, रिवर के आर पार या रिवर के एक क्रॉस एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो रिवर के पानी को डाइवर्ट करके मेन कैनाल में प्रोवाइड करता है। वह जो स्ट्रक्चर है प्यारे बच्चों, वो क्या कहलाता है, कैनाल हेड वर्क। क्या कहलाता है, कैनाल हेड वर्क। तो प्यारे बच्चों, कैनाल हेड वर्क जो होते हैं वो दो प्रकार का होता है। पहला है स्टोरेज हेड वर्क और दूसरा है डाइवर्जन हेड वर्क। पहला क्या है, स्टोरेज हेड वर्क, और दूसरा है डाइवर्जन हेड वर्क। तो प्यारे बच्चों, स्टोरेज हेड वर्क क्या करता है, मान लीजिए देखिए डैम जो है स्टोरेज हेड वर्क है। डैम क्या करता है, पानी को स्टोर करता है। वो भी रिवर के आर पार या रिवर के क्रॉस बनाया जाता है जो पानी को क्या करता है, स्टोर करता है। और जब मेन कैनाल को जरूरत होता है तो डैम में से पानी मेन कैनाल को ट्रांसफर किया जाता है, डाइवर्ट किया जाता है। ठीक है ना। अब दूसरा जो है डाइवर्जन हेड वर्क। डाइवर्जन हेड वर्क भी क्या होता है, रिवर के क्रॉस एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जो पानी लेवल को रेज करता है, मतलब पानी लेवल को बढ़ाता है, ऊंचा करता है, और ऊंचा करने के बाद पानी को डाइवर्ट करके मेन कैनाल में पहुंचा देता है। तो प्यारे बच्चों, हमको मेनली रूप से इस चैप्टर में पढ़ना है डाइवर्जन हेड वर्क के बारे में। ठीक है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, डाइवर्जन हेड वर्क को समझने से पहले उसके सारे स्ट्रक्चर और उसके सारे कंपोनेंट्स को आप पहले समझ लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, रिवर का क्या है, बैंक है, किनारा है। मतलब पानी जो है इस तरीके से आ रहा है, पानी जो है इस तरीके से आ रहा है। बात समझ में आया। तो रिवर के अक्रॉस हम क्या बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम डाइवर्जन हेड वर्क करेंगे। वो क्या करेगा, वाटर लेवल को हाई करके डाइवर्ट करेगा, कहां पे, मेन कैनाल में। रिवर के वाटर लेवल को अरे पानी को अगर ऐसे करके रोक दिया जाए, इस तरह से रोक दिया जाएगा तो वाटर लेवल ऊपर होगा और डाइवर्ट कर दिया जाएगा किधर, मेन कैनाल में। ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, कैसे कैसे कौन कौन, सबसे पहले बनाया जाता है वियर और बैरेज। सबसे पहले क्या बनाया जाता है, वियर और बैरेज। देखिए वियर और बैरेज में क्या डिफरेंस है वो देख लीजिए। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं गेट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, गेट लगा हुआ है। अगर गेट लगा हुआ है तो बैरेज कहलाता है, गेट नहीं है तो वियर कहलाता है। बात समझ में आया। गेट लगा हुआ है तो बैरेज, गेट नहीं लगा हुआ है तो वियर कहलाता है। इतना तो बात समझ में आ गया। चलिए, ये जो ब्लू मार्क से देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है, फिश लैडर। ये क्या है, फिश लैडर। फिश लैडर क्या करता है, फिश के मूवमेंट को बढ़ाता है। मतलब अगर फिश चाहेगा अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में जाना या डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम में जाना तो इसी फिश लाइडर के मदद से जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए ये है डिवाइड वाल। ये क्या है आपका, देखिए डिवाइड वाल। ये रेड पेन से जो बना हुआ है वो क्या है, डिवाइड वाल। देखिए प्यारे बच्चों, डिवाइड वाल क्या करता है, डिवाइड वाल वियर और बैरेज को अंडर स्लिट से सेपरेट करता है। फिर से सुनिए, डिवाइड वाल जो है मैसोनरी और कंक्रीट का बना हुआ स्ट्रक्चर है जो वियर और बैरेज को अंडर स्लिट से क्या करता है, सेपरेट करता है। इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए एक स्ट्रक्चर बना हुआ, तीन को टनल बना हुआ। क्या बना हुआ, 3 टनल बना हुआ। ये जो है सिल्ट एक्सक्लूडर कहलाता है। क्या कहलाता है, सिल्ट एक्सक्लूडर। ये काम क्या करता है प्यारे, देखिए इधर से पानी आ रहा है, रिवर में पानी आ रहा है, तो रिवर में क्या होगा, सिल्ट पार्टिकल भी होगा, धूल कण भी होगा। उस धूल कण को, मतलब उस सिल्ट पार्टिकल को कैनाल में जाने से रोकता है। तो सिल्ट पार्टिकल को यहीं पे वो क्या कर लेता है, रोक लेता है, पकड़ लेता है, यहीं पे छोड़ दे, वहीं पे रखता है। ठीक है ना। तो सिल्ट एक्सक्लूडर का काम है पानी में जो सिल्ट पार्टिकल है उसको एब्जॉर्ब कर लेना और मेन कैनाल को क्लियर वाटर देना। मतलब मेन कैनाल में सिल्ट को जाने से रोकता कौन है, सिल्ट एक्सक्लूडर। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है, अंडर स्लूइस। अंडर स्लूइस का काम सुनिए। अंडर स्लूइस क्या करता है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे सिल्ट तो रोक लिया,
सिल्ट एक्सक्लूडर क्या किया, सिल्ट पार्टिकल को रोक लिया, बट अंडर स्विच क्या करेगा, इस सिल्ट पार्टिकल को क्या करेगा, लेकर डाउन स्ट्रीम में दे देगा। प्यारे बच्चों ज्यादा देर तक अप स्ट्रीम में नहीं रखना है ना, तो सिल्ट पार्टिकल को क्या करेगा, यहां से लेकर सिल्ट इजेक्टर से लेकर या सिल्ट एक्सक्लूडर से लेकर कहां दे देना, डाउन स्ट्रीम साइड में दे देना। बात समझ में आया। अब लास्ट क्या है प्यारे बच्चों, कैनाल हेड रेगुलेटर। क्या है, कैनाल हेड रेगुलेटर। कैनाल हेड रेगुलेटर क्या करता है, रेगुलेट करता है वाटर को, कि कितना पानी रिवर से कहां जाए, मेन कैनाल में जाए, उसको रेगुलेट कौन करता है, कैनाल हेड वर्क, ये कैनाल हेड रेगुलेटर। तो प्यारे बच्चों इतना सारा क्या है, कंपोनेंट है, किसके कंपोनेंट है, डायवर्जन हेड वर्क के। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों इसको लेआउट भी करते हैं, क्या करते हैं, आपसे पूछ सकता है लेआउट ऑफ डायवर्जन हेड वर्क, तो आपको इसको बनाना होगा। तो ये लगभग 3D फिगर होता है प्यारे बच्चों, इसका 2D फिगर देखिएगा तो ये है, ये तो देख रहे हैं ना, ये 2D फिगर है। यहाँ पे बियर बैरेज है, फिश लैडर है, डिवाइड वाल है, सिल्ट एक्सक्लूडर है, अंडर सोल्यूशन, इधर मेन कैनाल से। ये रेड पेन से जो देख रहे हैं मार्जिनल बंड, बताएंगे आगे मार्जिनल बंड क्या होता है। और ये जो ब्लू पेन से देख रहे हैं उसको कहते हैं गाइड वाइन। गाइड वाइन क्या करता है प्यारे बच्चों, जो हाई वेलोसिटी से जो पानी आएगा ना, हाई वेलोसिटी से मिट्टी को तो कोड़ देगा, मिट्टी को क्या कर देगा, इरोजन कर देगा। तो हम यहाँ पे स्टोन पिचिंग कर देते हैं, स्टोन लगा देते हैं ताकि यहाँ पे इरोजन ना हो सके। अगर इरोजन हो जाएगा प्यारे बच्चों तो बियर बैरेज डैमेज होकर गिर जाएगा ना, बियर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो गाइड वाइन का काम क्या है, स्टोन पिचिंग यहाँ पे लगा देते हैं, उसको गाइड वाइन कहते हैं, और उसका काम क्या है, इरोजन से बचाना, ठीक है ना। तो चलिए ये आपका लेआउट हो गया, दोनों क्या हो गया, लेआउट हो गया। अब हम इस फिगर को मिटा रहे हैं, आप बेहतरीन ढंग से इसको क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है प्यारे बच्चों, क्योंकि सारा जो खेल चलेगा इसी फिगर पे चलेगा, ठीक है ना। इसमें मेनली हमको सारे कंपोनेंट्स के बारे में ही पढ़ना है। बात समझ में आ गया। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, और अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों हम बार बार कहेंगे फिगर देखिए फिगर देखिए, तो आपको फिगर देखना होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम तो बोर्ड पर से फिगर मिटा देंगे ना, हम तो फिगर क्या करेंगे, बोर्ड पर से मिटा देंगे और बार बार आपको बोलेंगे फिगर देखिए। बात समझ में आया, क्योंकि हम बार बार फिगर ये बना नहीं सकते हैं। चलिए नोट डाउन। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कैनाल हेडवर्क। हमने क्या बताया था कि किसी भी रिवर के आर पार, मतलब किसी भी रिवर के अक्रॉस एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिससे कि रिवर के पानी को डाइवर्ट करके कैनाल में डाला जाता है। वही स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, कैनाल हेडवर्क। कैनाल हेडवर्क के दो टाइप्स है, पहला है आपका स्टोरेज हेडवर्क एंड सेकेंड वन इज डाइवर्जन हेडवर्क। तो देखिए प्यारे बच्चों, इन इरिगेशन कैनाल टेक्स इट्स सप्लाई फ्रॉम ए रिवर और ए स्ट्रीम। क्या बोला प्यारे बच्चों, किसी भी इरिगेशन कैनाल में जो वाटर सप्लाई होता है कहां से होता है, फ्रॉम ए रिवर और स्ट्रीम। किसी भी इरिगेशन कैनाल में जो वाटर सप्लाई होता है वो कहां से होता है, फ्रॉम ए रिवर और स्ट्रीम। बात समझ में आया। किसी भी कैनाल में जो वाटर सप्लाई किया जाता है वो किससे आता है, रिवर और कैनाल से आता है। चलिए, इन ऑर्डर टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम द रिवर इनटू द कैनाल, आपको क्या करना है, वाटर को डाइवर्ट करना है फ्रॉम द रिवर इनटू द कैनाल। रिवर के वाटर को क्या करना है, डाइवर्ट करके कैनाल में डालना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इट इज नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट वर्क और स्ट्रक्चर। इसके लिए आपको कोई स्ट्रक्चर या कोई काम करना होगा अक्रॉस द रिवर। किसके लिए, अक्रॉस द रिवर एंड एट द हेड ऑफ टैकिंग कैनाल, या कैनाल्स के जो हेड पर, कैनाल का हेड पे क्या बताए थे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या बनाए थे, कैनाल हेड रेगुलेटर। तो कैनाल के हेड पे बनता है, तो कैनाल के हेड पर या रिवर के क्रॉस एक स्ट्रक्चर बनाना होगा। दीज वर्क्स और स्ट्रक्चर, यहाँ पे और कर दीजिए, और स्ट्रक्चर आर टर्म्ड एज, दीज वर्क्स और स्ट्रक्चर आर टर्म्ड एज कैनाल हेडवर्क। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, इरिगेशन कैनाल में जो वाटर सप्लाई होता है वो रिवर और स्ट्रीम के कारण होता है। अब आपको क्या करना है, रिवर के वाटर को डाइवर्ट करके कैनाल में डालना है। क्या डालना है, रिवर के वाटर को डाइवर्ट करके कहाँ डालना है, कैनाल में डालना है। इसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगा, क्या नेसेसरी पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट ए वर्क और स्ट्रक्चर अक्रॉस द रिवर। रिवर के अक्रॉस आपको क्या करना होगा, कोई वर्क या स्ट्रक्चर बनाना होगा, या कैनाल के हेड पे कोई स्ट्रक्चर बनाना होगा। दीज वर्क्स और स्ट्रक्चर आर टर्म्ड
कैनाल हेड वर्क। वह स्ट्रक्चर या वह वर्क क्या कहलाएगा, कैनाल हेड वर्क कहलाता है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, द कैनाल हेड वर्क में बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप। कैनाल हेड वर्क जो है प्यारे बच्चों दो तरीके का होता है। पहला आपका है स्टोरेज हेड वर्क और दूसरा आपका है डायवर्जन हेड वर्क। तो हमने बताया था स्टोरेज हेड वर्क का काम क्या था, पानी को स्टोर करना और टाइम टू टाइम क्या करना, कैनाल में डाइवर्ट करना पानी। जबकि डाइवर्जन हेड वर्क का काम था वाटर लेवल को राइज करना और राइज करने के बाद कैनाल में पानी को दे देना। ठीक है ना, तो अब हम डिफिनीशन देखेंगे किसका, स्टोरेज हेड वर्क का और डाइवर्जन हेड वर्क का हम लोग डिफिनीशन देखेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग डिफिनीशन देखेंगे स्टोरेज हेड वर्क एंड डाइवर्जन हेड वर्क का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टोरेज हेड वर्क। हमने क्या बोला था प्यारे बच्चों, कैनाल के क्रॉस को स्ट्रक्चर बनाते हैं जो रिवर के पानी को क्या करता है, रिवर के पानी को डाइवर्ट करके कैनाल में पहुंचाता है, उसको कैनाल हेड वर्क कहते हैं। तो कैनाल हेड वर्क का ही दो टाइप्स है, क्या आपका स्टोरेज हेड वर्क एंड डाइवर्जन हेड वर्क। तो दोनों का दोनों जो स्ट्रक्चर होगा प्यारे बच्चों, ये भी तो अक्रॉस द रिवर ही बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा, अक्रॉस द रिवर। बट स्टोरेज हेड वर्क क्या करेगा, स्टोरेज हेड वर्क क्या करेगा, पानी को स्टोर करेगा, पानी को स्टोर करेगा और जब जरूरत होगा कैनाल में उस समय उसको पहुंचा देगा, डाइवर्ट कर देगा पानी को। बात समझ में आया। तो प्यारे बच्चों मेनली जो स्टोरेज हेड वर्क का जो काम है पानी को स्टोर करना। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे डैम, डैम क्या है आपका, एक स्टोरेज हेड वर्क है। तो चलिए डिफिनीशन देखेंगे। स्टोरेज हेड वर्क कंसिस्ट ऑफ ए डैम। क्या बोला, स्टोरेज हेड वर्क में क्या आता है, डैम आता है जो कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर, जो कहां बनाया जाता है, अक्रॉस द रिवर बनाया जाता है टू क्रिएट ए रिजर्वायर, ताकि आप एक रिजर्वायर, एक पानी का जमाव कर सके। इन विच वाटर इज स्टोर्ड, उसमें वाटर को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेस फ्लो इन द रिवर, पानी में जब रिवर में एक्सेस फ्लो ऑफ वाटर आएगा, जब रिवर में एक्सेस फ्लो ऑफ वाटर आएगा उस दौरान क्या करेगा, पानी का स्टोर करेगा। कौन, आपका स्टोरेज हेड वर्क। बात समझ में आ गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, फ्रॉम द रिजर्वायर वाटर इज सप्लाइड इनटू द कैनाल। क्या किया जाता है, रिजर्वायर के द्वारा, रिजर्वायर से कैनाल्स में पानी को सप्लाई किया जाता है। कब, इन रिक्वायर्ड, कब, जब उसको जरूरत पड़ेगा तब, और जितना क्वांटिटी रिक्वायर्ड पड़ेगा उतना हम कैनाल्स में देंगे। तो क्या बोला है प्यारे बच्चों, देखिए तो फ्रॉम द रिजर्वायर वाटर इज सप्लाइड टू द कैनाल, रिजर्वायर से वाटर को कैनाल में सप्लाई किया जाएगा इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी एज पर डिमांड, जितना डिमांड है कैनाल्स को उतना क्या किया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए ये आपका डिफिनीशन था स्टोरेज हेड वर्क का। अब हम लोग देखेंगे डाइवर्जन हेड वर्क। तो हमने क्या बोला था, डाइवर्जन हेड वर्क भी एक कैनाल हेड वर्क का क्या पार्ट्स है, मतलब ये भी अक्रॉस द रिवर बनाया जाएगा, बट पानी को स्टोर करने के लिए नहीं, पानी के लेवल को बढ़ाने के लिए, और बढ़ा हुआ जो लेवल होगा अपने आप कहां डाइवर्ट हो जाएगा, कैनाल में डाइवर्ट हो जाएगा। तो देखिए पहले बच्चों, डाइवर्जन हेड वर्क इट इज अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर। क्या है, यह भी एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है जो कहां कंस्ट्रक्ट किया जाता है, अक्रॉस द रिवर कंस्ट्रक्ट किया जाता है, एंड डाइवर्ट द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द कैनाल, एंड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, कैनाल में डाइवर्ट किया जा सकता है। ठीक है ना। तो हमको जो मेनली इस यूनिट में जो पढ़ना है वो डाइवर्जन हेड वर्क के बारे में ही पढ़ेंगे, मतलब डाइवर्जन हेड वर्क का ही हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों पर्पस ऑफ डाइवर्जन हेड वर्क। डाइवर्जन हेड वर्क बनाने के क्या पर्पस है, क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले आप नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे पर्पस ऑफ डाइवर्जन हेड वर्क, है ना। पर्पस, देखिए प्यारे बच्चों डाइवर्जन हेड वर्क में बहुत सारे स्ट्रक्चर बताए थे, सिल्ट एक्सक्लूडर, डिवाइड वॉल, अंडर स्लूइस, वियर बैरेज, फिश लैडर, कैनाल हेड रेगुलेटर। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर के बारे में बता दे। सारे स्ट्रक्चर का जो फंक्शन है वही पर्पस होगा डाइवर्जन नेटवर्क का, है ना। सारे स्ट्रक्चर का जो फंक्शन होगा वही पर्पस होगा, किसका, पर्पस ऑफ डाइवर्जन नेटवर्क। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं द वेरियस पर्पस सर्व्ड बाय ए डाइवर्जन नेटवर्क आर एज फॉलो। बहुत सारा वेरियस पर्पस है जो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। पहला, इट रेजेस द वाटर लेवल इन द रिवर। पहला काम तो हाइड्रोलिक डाइवर्जन हेडवर्क का तो यही है, रिवर में वाटर लेवल को राइज करना, सही बात है। नेक्स्ट,
इट रेगुलेट्स द सप्लाई ऑफ वाटर इनटू द कैनाल। दूसरा काम क्या है, कैनाल में कितना पानी दिया जाए वो रेगुलेट्स भी करेगा डाइवर्जन हेडवर्क। तो डाइवर्जन हेडवर्क का कौन सा पार्ट करेगा ये काम, तो कैनाल हेड रेगुलेटर यही काम तो करता है। कैनाल हेड रेगुलेटर क्या काम करता है कि कितना पानी रिवर से कैनाल में दिया जाए उसी को तो रेगुलेट करता है। तो कैनाल हेड रेगुलेटर जो काम किया तो उसका वो किसके अंदर आता है, डाइवर्जन हेडवर्क का। तो डाइवर्जन हेडवर्क का ये भी एक पर्पस हो गया। चलिए नेक्स्ट, इट कंट्रोल द एंट्री ऑफ सिल्ट इनटू द कैनाल। कैनाल सॉरी डाइवर्जन हेडवर्क क्या करता है प्यारे बच्चों, रिवर का जो सिल्ट है वो कैनाल में नहीं जाए उसको रोकता है। तो प्यारे बच्चों ये आपका जो इंडिविजुअल जो पर्पस है किसका काम है, सिल्ट एक्सक्लूडर का है। तो सिल्ट एक्सक्लूडर किसका पार्ट है, डाइवर्जन हेडवर्क का ही पार्ट है। तो सिल्ट एक्सक्लूडर का जो एम है वही आपका पर्पस किसका है, डाइवर्जन हेडवर्क का ही है ना। तो इट कंट्रोल द एंट्री ऑफ सिल्ट इनटू द कैनाल। चलिए, इट प्रोवाइड सम स्टोरेज ऑफ वाटर फॉर ए शॉर्ट पीरियड। पहले बच्चों स्टोरेज का काम तो आपका किसका, स्टोरेज हेडवर्क का है, लेकिन वियर और बैरेज के तरफ जो वाटर जाता है वो कुछ टाइम तक स्टोर हो जाता है। कुछ टाइम तक क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, इट प्रोवाइड सम स्टोर, कुछ वाटर को ये स्टोर करता है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, कम टाइम्स के लिए वाटर को ये स्टोर भी करता है। नेक्स्ट, इट रिड्यूसेस द फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ सप्लाई इन द रिवर। प्यारे बच्चों रिवर का जो वाटर लेवल में जो फ्लक्चुएशन है उसको भी ये रिड्यूस करता है। ठीक है, तो ये था प्यारे बच्चों पर्पस ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क। अब हम देखेंगे लोकेशन ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क, मतलब कहां पे उसको लोकेट किया जाए, कहां पे उसको बनाया जाए, उसके लोकेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग लोकेशन ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क के बारे में बात करें। मान लीजिए प्यारे बच्चों ये आपका रिवर है, ये आपका क्या है, तो रिवर के क्रॉस क्या बनाया जाता है, डाइवर्जन हेडवर्क बनाया जाता है। तो कहां पे बनाइएगा, यहां बनाइएगा, यहां बनाइएगा, कहां पे बनाइएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों कैनाल का हमको डाइवर्जन हेडवर्क का मेन काम क्या है, रिवर के वाटर को कैनाल में देना, और कैनाल का वाटर कहां जाएगा, इरिगेशन पर्पस में जाएगा। तो जो हमारा कमांड एरिया है जहां पे हमको सिंचाई करना है, जहां पे हमको सिंचाई करना है इसको हम क्या बोलेंगे, कमांडेड एरिया। जो हमारा कमांडेड एरिया है उसी के नजदीक में क्या बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए आपका डाइवर्जन। आप कहेगा नए बनाएंगे, वहां नए बनाइए आप, तो आप कहां बनाइएगा, मान लीजिए प्यारे बच्चों ये आपका रिवर है और आप कहां बना लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे आपका टाउन है, शहर है, और टाउन के पास क्या बना दिए, डाइवर्जन हेडवर्क। तो प्यारे बच्चों टाउन में तो आपको सिंचाई करने का जरूरत नहीं पड़ेगा ना, वहां तो खेत होता ही नहीं, वहां तो बड़ा बड़ा मकान होता है। तो टाउन में तो आप सिंचाई नहीं कीजिएगा, और सिंचाई नहीं कीजिएगा तो वहां कैनाल नहीं होगा, और कैनाल नहीं होगा तो वहां पे आप क्या कीजिएगा, डाइवर्जन हेडवर्क बना के क्या कीजिएगा, क्या फायदा है ना। तो प्यारे बच्चों जहां पे कमांड एरिया होगा, जहां पे सिंचाई करेंगे उसी के आसपास क्या बनाएंगे हम, डाइवर्जन हेडवर्क बनाएंगे। चलिए अब हम पता चल गया प्यारे बच्चों कि यहाँ पे हमको कमांड एरिया तो यहाँ पे बनाएंगे। तो इसी प्लेस पे क्यों, थोड़ा सा और दूर, तो किस साइड को चुनेंगे, तो वैसा साइड चुनेंगे जो इकोनॉमिकल हो, क्या हो, इकोनॉमिकल हो। चलिए देखेंगे, द लोकेशन ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क शुड बी नियर टू कमांडेड एरिया। डाइवर्जन हेडवर्क का लोकेशन जो होना चाहिए कमांडेड एरिया के नजदीक होना चाहिए। द साइट विच गिव्स मोस्ट इकोनॉमिकल अरेंजमेंट, जो साइट होना चाहिए वो क्या, मोस्ट इकोनॉमिकल होना चाहिए। जो हम सेलेक्ट करेंगे वो कैसा होना चाहिए, मोस्ट इकोनॉमिकल होना चाहिए। तो ये था लोकेशन ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क। अब हम प्यारे बच्चों बात करेंगे आइडियल साइट, मतलब आइडियल साइट कौन होगा डाइवर्जन हेडवर्क के लिए, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि आइडियल साइट कौन होगा डाइवर्जन हेडवर्क के बारे में। तो चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम देखेंगे आइडियल साइट फॉर डाइवर्जन हेडवर्क। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे आइडियल साइट फॉर डाइवर्जन हेडवर्क। डाइवर्जन हेडवर्क जिस साइड पे बनाइएगा उसका आइडियल साइट क्या होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों देखिए पहले डाइवर्जन हेडवर्क क्या है, एक हैवी स्ट्रक्चर है प्यारे बच्चों, तो उसके लिए फाउंडेशन भी बहुत ही हैवी देना होगा, है ना। तो सबसे पहला क्या है, गुड फाउंडेशन शुड बी अवेलेबल, बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छा ताकि वो अच्छा मतलब हैवी लोड रेसिस्ट कर सके। गुड फाउंडेशन शुड बी अवेलेबल क्या होना चाहिए, गुड फाउंडेशन। नेक्स्ट, जब आप डाइवर्जन हेडवर्क बनाने जाए तो जो आपका ओवरऑल कॉस्ट जो पड़े वो कम से कम पड़े। द ओवरऑल कॉस्ट शुड बी लेस, द ओवरऑल कॉस्ट क्या होना, ऐसे साइड पे आपको बनाना है ताकि आपको ओवरऑल कॉस्ट क्या बने, लेस पड़े, ठीक है ना।
द रिवर शुड बी पेरेनियल। जिस रिवर पे आप कैनाल हेड रेगुलेटर डाइवर्जन हेड वर्क बना रहे हैं, जिस रिवर के अक्रॉस आप डाइवर्जन हेड वर्क बना रहे हैं वो पेरेनियल रिवर होना चाहिए। पेरेनियल रिवर कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? पेरेनियल रिवर कहने का मतलब है वैसा रिवर जिसमें सालों भर पानी बहता हो, वैसा रिवर जिसमें सालों भर पानी बहता हो उसको हम पेरेनियल रिवर कहते हैं। तो पेरेनियल रिवर में ही आपको डाइवर्जन हेड वर्क बनाइएगा तो आपको सही होगा। नेक्स्ट, द मटेरियल एंड लेबर शुड बी अवेलेबल नियर बाई साइड। आपका डाइवर्जन हेड वर्क बनाने में जो मटेरियल्स लगेंगे या उसको बनाने में जो लेबर्स लगेंगे वो आपके साइट के नजदीक ही मिल जाना चाहिए। जो साइट पे आप बना रहे हैं वह साइट पे ही के आसपास में मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट, the site should be available such that there should be a sufficient space for location of head regulator and other component of diversion head work। प्यारे बच्चों, जिस साइट पे आप क्या बना रहे हैं, डाइवर्जन हेड वर्क बना रहे हैं, वहां पे सफिशियंट स्पेस मौजूद होना चाहिए ताकि आप हेड रेगुलेटर वर्क बना सके एंड जितने भी कंपोनेंट है डाइवर्जन हेड वर्क के वो आप बना सके। ठीक है ना। नेक्स्ट, द साइड शुड बी सच दैट वियर कैन बी अलाइन टू राइट एंगल्स टू द डाइवर्जन ऑफ वाटर इन द कैनाल। क्या बोला प्यारे बच्चों? आप वैसे जगह पे बनाइएगा क्या, डाइवर्जन हेड वर्क जो फ्लो ऑफ वाटर है ना, जो फ्लो ऑफ वाटर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या बनाना होगा? वियर और वैरेज क्या होना चाहिए? वाटर जो रिवर का जो वाटर है उसके एकदम 90 डिग्री पे होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये आपका था आइडियल साइट फॉर डाइवर्जन हेड वर्क। अब हम लोग देखेंगे कंपोनेंट ऑफ डाइवर्जन हेड वर्क। ठीक है ना। चलिए पहले हम क्या देखेंगे? कंपोनेंट एंड लेआउट, है ना। तो लेआउट तो हम ऑलरेडी पहले ही देख चुके, उसका लेआउट है ना। मेनली हम लोग को क्या देखना है? कंपोनेंट के बारे में। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ डाइवर्जन हेड वर्क के बारे में, है ना। डाइवर्जन तो प्यारे बच्चों हमने लेआउट आपको दिखाया था। लेआउट भी आपके एग्जाम में आ सकता है और लेआउट आपको बेहतरीन तरीके से आपको पता होना चाहिए, जो कि हमने आपको पहले ही दिखा चुका। तो आप उस लेआउट में देखे होंगे प्यारे बच्चों कि बहुत सारे कंपोनेंट्स हमने देखा था, बहुत सारा कंपोनेंट्स। तो देखिए प्यारे बच्चों, वही उन सारे कंपोनेंट्स के बारे में हम यहाँ पे लिख दिए हैं और सारे कंपोनेंट्स के बारे में बारी बारी से चर्चा भी करना है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों देखिए, वेरियस कंपोनेंट्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर डाइवर्जन हेड वर्क। तो आपने देखा होगा उस लेआउट में कि आपका डिवाइड वाल था, सिल्ट एक्सक्लूडर था, फिश लाइडर था, अंडर स्विच था, कैनाल हेड रेगुलेटर था, सिल्ट इजेक्टर था। सिल्ट इजेक्टर एक्चुअली आपको नहीं दिखाया गया। सिल्ट इजेक्टर भी क्या करता है प्यारे बच्चों? सिल्ट इजेक्टर भी सिल्ट पार्टिकल को निकालता है। सिल्ट पार्टिकल को निकालता है जो कैनाल के बेड पे बैठ जाता है ना, उस सिल्ट को बाहर निकालता है। जबकि सिल्ट एक्सक्लूडर क्या करता है? रिवर के सिल्ट को रोकता है कैनाल में जाने के लिए। बट जो सिल्ट पार्टिकल कैनाल में चला गया है उसको निकालने का काम करता है सिल्ट इजेक्टर। ठीक है ना। तो सिल्ट इजेक्टर है, गाइड बैंक है, मार्जिनल बंड है एंड वियर एंड बैरेज है। तो प्यारे बच्चों इन सारे के बारे में बारी बारी से हमको क्या करना है? चर्चा करना है। ठीक है ना। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये आपका था वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ डाइवर्जन हेड वर्क। तो प्यारे बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि कैनाल हेड वर्क क्या होता है, फिर हमने पढ़ा उसके टाइप्स, डाइवर्जन हेड वर्क क्या होते हैं, स्टोरेज हेड वर्क क्या होते हैं, डाइवर्जन हेड वर्क का क्या पर्पस है, पर्पस क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। फिर हमने डिस्कस किया लोकेशन ऑफ डाइवर्जन हेड वर्क। फिर हमने पढ़ा आइडियल साइट फॉर डाइवर्जन हेड वर्क। फिर हमने देखा कंपोनेंट ऑफ डाइवर्जन हेड वर्क। तो हम अगले क्लास में सारे कंपोनेंट्स को बारी बारी क्या करेंगे? डील करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इसको नोट डाउन कर लीजिए।